नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे हम टाइम डायलेशन थ्योरी के बारे में। सन 1686 में आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, जो कि क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स पर वैलिड था। और इस लॉज की मदद से हम अपने डेली लाइफ के कितने भी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते थे, जैसे कि खेलना हो, पानी में कोई भी तैराकी हो, या न्यूटन्स लॉ से एक्सप्लेन किया जा सकता था। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टाइन के समय में बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसको चैलेंज किया, क्योंकि यह जो लॉ था वह छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो कि हम देख नहीं सकते थे, उस पर वैलिड नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टाइन वही थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, और उन्हीं की मदद से टाइम डायलेशन थ्योरी को आजकल प्रूफ किया जा सकता है। उनका कहना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पीड से बढ़ता है तो उसके मास में वृद्धि हो जाती है, यानी कि इंक्रीज़ कर जाता है। कहा यह जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना एब्सोल्यूट मोशन में होता है ना एब्सोल्यूट रेस्ट में। ये भी कहा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रकाश की गति के बराबर चले तो उसका मास बहुत अत्यधिक हो जाता है। टाइम डायलेशन थ्योरी में क्या होता है कि दो अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम हमें दिखाई देता है। अगर हम चांद पर हैं तो अलग टाइम दिखाई देगा, और मून अगर अर्थ पे हैं तो अलग टाइम दिखाई देगा। इसी को हम लोग टाइम डायलेशन कहते हैं। मान लीजिए इसको मालूम करना हो तो आप धरती पर बैठ जाइए, आप एक अपने हाथ में घड़ी ले लीजिए और अपने दोस्त से कहिए कि वो एरोप्लेन में जाए और अपने घड़ी को देखे, तो दोनों का समय अंतर होगा। ऐसा क्यों होता है, अब देखिए। इसे पता करने के लिए साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ग्राउंड पर एक जहाज़ में एक मिरर लिया और उस पर लाइट पास कराया और देखा कि वह कितने देर में वह रिफ्लेक्ट होता है। उसको टाइम को दोनों जगह नोट किया गया और सिंपल कैलकुलेशन किया गया, और कैलकुलेशन के बाद एक जनरलाइज्ड फार्मूला आया जिससे कि हम टाइम लैप को निकाल सकते थे। तो ये थी टाइम डायलेशन की असली वजह। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि टाइम डायलेशन थ्योरी हज़ारों वर्ष पहले ही खोजी जा चुकी थी तो आप चकित हो जाएंगे, क्योंकि भगवत गीता में यह एक कहानी लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि देवताओं को टाइम डायलेशन के बारे में बहुत पहले ही मालूम था। धन्यवाद।